दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 25 आर्म्स एक्ट के बारे में। तो यह एक्ट कब बना, इसमें क्या क्या रखा गया है इस एक्ट में। तो आइए आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले जो कोई भी चैनल पर नया है तो इस जो वीडियो मैं बनाता हूं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, इनको शेयर जरूर करें जिससे कि जानकारी स्प्रेड हो और लोगों में जागरूकता आए, लोग कानून को समझें और कानून का उल्लंघन न करें। इसलिए मेरे ये वीडियो आप लोगों के समक्ष होते हैं कि आप कानून को समझें, क्या कानून है, कानून में क्या कहा गया है और कौन सी चीज आप जब करते हैं तो कानून का वायलेशन हो जाता है, आप कानून का उल्लंघन करते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है 25 आर्म्स एक्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कब बना, 1959 में यह कानून बना। इसमें 25 आर्म्स एक्ट में जिस तरह से अवैध हथियार अगर आप कोई रखते हैं, अवैध कट्टा कोई आप रखे हैं या अवैध राइफल आप कोई रखे हैं अपने पास, जिसका कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, अवैध हथियार है, इसको रखना 25 आर्म्स एक्ट में आपका गुनाह है, अपराध है। उसके साथ ही साथ आप अगर ऐसे किसी हथियार का अवैध विक्रय करते हैं या फिर खरीदते हैं तो यह भी 25 आर्म्स एक्ट की सब सेक्शंस में अपराध माना गया है। इसके साथ ही साथ 25 आर्म्स एक्ट की धारा है 27, जिसमें कि जब अगर आप उस अवैध हथियार को अगर आप चलाते हैं, मान लीजिए आपने किसी के ऊपर नहीं चलाया, आपने हर्ष फायर किया और किसी ने वह वीडियो आपका खींचकर सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि 25 और 27 दोनों का वायलेशन हुआ। इसमें 25 आर्म्स एक्ट का और 27 भी आपके खिलाफ लगेगी। इस 25 में तो आपको 6 महीने से लेके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है और 27 में भी कुछ सिमिलर धाराएं हैं जिसमें कि आपको एक बड़े सजा से आपको नवाजा जाएगा, ये कहूं मैं कि आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए इन सब कृत्यों से आप बचे। पहले तो आपको कोई अवैध हथियार ना तो रखना है और ना ही आपको जो रखते हैं उनके साथ आपको पार्टिसिपेट करना है, कभी उनके साथ कोई वीडियो नहीं बनानी, फोटो नहीं खींचनी। अगर आपने ऐसा किया तो आप ये समझ लीजिए कि 25 आर्म्स एक्ट में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर आपने उसको यूज किया, उस हथियार को, अवैध हथियार है, और आपने उसको चला दिया, मान लीजिए किसी शादी ब्याह में भी अगर आप उसका हर्ष फायर कर रहे हैं, आप उसको लहरा रहे हैं, आप उसको दिखा रहे हैं और आपकी वीडियो बन जाती है और सोशल मीडिया पे आ जाती है, तो समझ लीजिए कि आपको 25 आर्म्स एक्ट में कोई बचा नहीं पाएगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लाइसेंसी गन कई लोगों के पास होती है तो दिमाग में उनके बड़ी भ्रांति होती है कि ये तो लाइसेंस ही है, इसको हम चलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जब भी कभी आप अगर लाइसेंसी गन भी है, आप उसको चला रहे हैं, कोई राइफल है या कोई पिस्टल है, आप उसको चला रहे हैं और कोई ऐसा खाली एरिया है, आपने हर्ष फायर किया, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने हर्ष फायर किया, पर उसके बाद भी वह 25 आर्म्स एक्ट का वायलेशन है, जिसमें कि धारा 27 का यह वायलेशन बनता है 25 आर्म्स एक्ट की। उसके साथ ही साथ मान लीजिए कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया है, आपने अपने शौक के लिए आपने थोड़ा सा वाइन ले ली, आपने शराब पी ली और उसके बाद आप अंधाधुंध फायर कर रहे हैं ऊपर करके। मान लीजिए कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कई शादी ब्याहों में मैंने ये देखे हैं, कई केसेस ऐसे सामने आते हैं कि आपने आतिशबाजी के रूप में उसको चलाया। अरे भाई, आतिशबाजी चीज अलग होती है और ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे किसी की जान जाना संभावित ही नहीं, यकीनन किसी की जान चली जाती है। और कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि शादी ब्याह में टेंट लगा होता है, टेंट के ऊपर हर्ष फायर कर रहे हैं और देखते हैं तो छत पर कुछ बंदे खड़े हों, खड़े अगर कोई है, कोई आजू बाजू खड़ा हुआ है, तो आपका एंगल अगर आड़ा टेढ़ा हो गया
तो यह समझ लीजिए कि आपकी वह गोली किसी न किसी की जान लेकर ही जाएगी। तो आप 25 आर्म्स एक्ट और 27 में बच नहीं सकते। तो इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार आप ना रखें, और जब लाइसेंसी हथियार भी अगर आप रख रहे हैं तो आप उसको समय जब आता है, वाकई में जब उपयुक्त समय है उसका, आपको जब ऐसा लगता है कि हमारे जान पे बनाई है, कोई चोरी या डकैती हमारे घर में कर रहा है, तो उस समय आप जरूर उसको उपयोग कर सकते हैं। पर फिर भी आपको एक विशेष ध्यान उसमें देना है कि ऐसा भी ना हो कि सामने वाला आपके हाथों से मर जाए। आपको सावधानी पूर्वक उसका यूज किया जाना चाहिए कि आपके हाथ अगर कोई अवैध तरीके से घुस गया है तो वह चले जाए, वह भाग जाए, चोर भाग जाए आपके घर से। और मान लीजिए कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान अब बच नहीं सकती, बहुत सारे लोगों ने आपको घेर लिया है, उस समय आप अपनी आत्मरक्षा में अपने स्व विवेक को ध्यान में रखते हुए कि किसी की मृत्यु भी कारित ना हो और आपका भी काम हो जाए, और ऐसा आप उस हथियार का यूज कर सकते हैं अगर लाइसेंस ही आपकी गन है तो और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अवैध हथियार को रखना, उसे खरीदना, उसे बेचना, उसे आम पब्लिक में लहराना, वीडियो बनाना, रील बनाना या फोटो खिंचवाना, यह सब 25 आर्म्स एक्ट और 27 में अपराध है अगर आप उसको चलाते भी हैं। तो जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नए बच्चे आजकल कानून का ज्ञान रखते नहीं हैं और इस तरह की रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह 25 आर्म्स एक्ट का तो उल्लंघन कर ही रहे हैं, किसी न किसी सब सेक्शन का, उसके साथ साथ 27 का भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वह कई बार चलाते हुए वीडियो बनाते हैं। और कई बार कई जो बच्चे होते हैं, बच्चों में माँ बाप की कभी गन ले गए, वो लाइसेंसी गन है, और कभी अगर आपको गुस्सा आ गया, क्योंकि कई बच्चे बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो कभी किसी मारपीट में किसी किसी दोस्त को मार दिया तो वो तैश में आकर घर से अपने लाइसेंसी गन अपने फादर या मदर की ले जाते हैं और उस दोस्त को बोलते हैं चिंता मत कर मैं आ रहा हूं, और उस बीच कई बार 302 में या 326 और कई ऐसी धाराएं हैं जिनमें कि इस तरह के अपराध घटित हो जाते हैं और साथ में आपके वेपन मिल जाता है, तो यह एक बहुत बड़ी आपके साथ एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। एक तो आईपीसी के सेक्शन तो लगी ही है, उसके साथ साथ आर्म्स एक्ट भी आपके ऊपर लग जाता है और एक बड़ी सजा को आपको भुगतना पड़ता है और जिंदगी आपकी पूरी हो जाती है बर्बाद। तो आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और इस तरह की कोई भी जो गतिविधि है अवैध तरीके से हथियार को रखना, बेचना या फिर उसको यूज करना, दोनों ही गलत है। और अगर कोई लाइसेंसी हथियार है तब भी उसका जो मैंने बताया उस चीज का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को जानकारी हो 25 आर्म्स एक्ट के बारे में कि क्या क्या भ्रांतियां हैं और लाइसेंसी हथियार के भी क्या नियम हैं, यह सब जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद।